हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। जैसा कि पता है कि एईडीओ का एग्जाम डेट दे दिया है, तो उसके लिए मैं करंट अफेयर लेके आई हूँ और अब मैं डेली लेके आऊँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे और भी कुछ आपके लिए प्रयास करूँगी। तो चलिए आज मैं 6 महीना का करंट अफेयर, कम से कम अभी बहुत कम समय है तो 6 महीना का करंट अफेयर हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक का पहले करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मेन मेन पॉइंट को तैयार कर लेंगे। तो आज मैं चलिए लेकर आई हूँ 1 अक्टूबर से। मैं एक वीडियो में 10-10 दिन का करंट अफेयर डालूंगी, क्योंकि ऐसे डालूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके डालूंगी। देखिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ आज 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। तो देखिए, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में। कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। उसके बाद भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभियान किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन 2025 का खिताब जो है, 1 मिनट रुक जाइएगा, 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फिर है एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो सुरेखा यादव। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्री ने व्यापक कैंसर देखभाल की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। 1 मिनट रुकिएगा, ये बार बार जो है वो आगे पीछे हो रहा है। चलिए फिर से मैं यहाँ किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल की नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप, क्या है? गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। फिर है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कैबिनेट के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कितने परसेंट डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 3%। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो वैद को। वैद भावना पाराशर, वैद बनवारी लाल और वैद ईटी नीलकंठ मुर्मू को। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर में शुरू की गई है? तो कोलकाता। कहाँ? कोलकाता में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो असेंबली लाइन जो है वो कर्नाटक में। भारत की विकास दर, एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5। किसने? तो एडीबी ने। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? तो आरबीआई ने। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को। शरद कमल को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025।
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ BFI किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई। कहां करेगी BFI कप 2025 का आयोजन? तो चेन्नई में। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने सौर तकनीकी से जो है वो समुद्र पानी को पीने योग्य बनाया है। किसने? तो IISc बेंगलुरु ने। चलिए फिर है अगला, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा शहर? झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो वहां ना के बराबर अब झुग्गी है, तो ये झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो चीन में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन जो है शीर्ष पर है? तो भारत। कौन शीर्ष पर है? भारत। 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो जापान। हुरून रिसर्च लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी। हुरून लिस्ट 2025 में आया है, तो उसके हिसाब से कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी जो है वो शीर्ष पर है हुरून के अनुसार। चक्रवात शक्ति का नामकरण जो है किस देश ने किया है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है श्रीलंका। किसने किया है? तो श्रीलंका ने। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार क्या है? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो ये है निर्मला सीतारमन ने। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। ए बॉन्ड प्रणाली महाराष्ट्र ने। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। IMP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। तो चलिए 5 अक्टूबर तक हो गया और आगे करते हैं। चलिए ये आ गया है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 जो है वो कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी। कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के नौसैनिक के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 का आयोजन होगा? ब्रिटेन में। कोकन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्रिटेन में। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण है और 8 जो है वो रजत है। राजस्थान के पहले नमो बायोडिग्रेडेबल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अलवर में। कहाँ हुआ है? अलवर में। मानेसर में नमो वन का आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने। किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो सिंगापुर। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोसा में। कहाँ किया गया है? तो बारबाडोसा में। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000। कितना? तो 1000। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। महाजे घर योजना शुरू किसने की है? तो अमित शाह ने। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुर्विनगर्ग द्वीप रख दिया? तो सिंगापुर। किसने? तो सिंगापुर ने। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है? तो बन गया है मालदीव। 181वां परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बन गया है। INS एंथ्रोस को भारतीय नौसेना ने कहाँ शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में। INS एंथ्रोस को विशाखापट्टनम में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला उत्तराखंड। मेरा
हो चोगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। विल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? तो शुभांशु शुक्ला ने। को किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर विल्थॉन 2025 में? तो शुभांशु शुक्ला। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो संजू सैमसन को। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद अल इनानी को। चलिए उसके बाद आ गया है मणिपुर की लिंथोई चांबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर लूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। किसने? लीमा में आयोजित हुआ था विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है लिंथोई चांबम ने। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे का स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में। 2000 वर्ष पुराना मानव के चेहरे वाला स्तंभ तुर्की में। अंतरराष्ट्रीय पप्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी गोवा में हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जो है वो पणजी का एक और जिला बन गया है। यहाँ पहले 2 ही जिला था, कुशावती एक तीसरा जिला बन गया है। करंट अफेयर है ये मार्च का। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षक का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश। सॉरी वो मार्च का नहीं, जनवरी का करंट अफेयर था 2026। जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता। जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत का स्थान दूसरा है। विश्वविद्यालय में पहला स्थान अमेरिका, भारत का स्थान दूसरा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी। पहली भारत सुरक्षा नीति किसने की है? तो एक मिनट रुकिए। चलिए तो इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।